हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनेशन विद दक्षिश। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है ब्लैक वाटर एबिस। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो टूरिस्ट को दिखाया जाता है जो रास्ता भटक गए होते हैं। आगे बढ़ने पर वो लोग एक गड्ढे में गिर जाते हैं जहाँ पर लड़की को अपना पार्टनर मरा हुआ मिलता है। ये देखकर लड़की बहुत डर जाती है। तभी उस लड़की को पानी में कुछ होने का एहसास होता है। वो कुछ समझ पाती है उससे पहले ही कोई क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होकर हमें एरिक और उसकी वाइफ चैन को दिखाया जाता है। उसके पास विक्टर और उसकी वाइफ योलंडा आती है जो उसके पुराने दोस्त होते हैं। वो सब एक एडवेंचर पर जाने वाले होते हैं जहाँ पर वो एक केव को एक्सप्लोर करने वाले होते हैं जिसके बारे में एरिक को उसके फ्रेंड कैश ने बताया था। फिर जब वो कैश से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज तक उस केव को कोई खोज नहीं पाया। इस वजह से किसी को उस केव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बात से विक्टर काफ़ी डर जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि विक्टर की वाइफ योलंडा प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अभी तक उसने विक्टर को नहीं बताया था। उसके बाद विक्टर योलंडा को इस एडवेंचर पर जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन योलंडा के समझाने पर वो रेडी हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी लोग केव के लिए निकल जाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि एरिक अपने साथ गन भी लेके आया था, लेकिन जंगल पहुंचने के बाद वो गन को गाड़ी में छोड़कर आगे पैदल ही चलने लगते हैं और उस केव तक पहुंच जाते हैं। वो सब एक एक करके केव के अंदर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इस समय विक्टर और जैन काफ़ी डरने लगते हैं क्योंकि इस गुफा में शायद वो भटक ना जाए, लेकिन एरिक उन्हें समझाता है कि सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद एक जगह पे पानी निकलता हुआ दिखता है। उन्हें पता चलता है कि पत्थर से पानी आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो पानी बारिश के कारण हो रहा था और केव में भर रहा था। वो सब एरिक के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक खुली जगह मिलती है जहाँ पानी भरा हुआ था। वो जगह बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वो सब काफ़ी खुश थे, लेकिन जब एरिक उस जगह को चेक करने लगता है तो उसे वहाँ से पानी निकलता हुआ दिखता है और वो हैरान हो जाता है और वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन कैश कहता है थोड़े से पानी से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तभी चैन को पानी के अंदर कुछ होने का एहसास होता है और इस बारे में वो सभी को बताती है। वो कुछ समझते उसके पहले ही वहाँ पे बहुत सारा पानी आ जाता है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो सब समझ पाते कि केव के अंदर पानी भर रहा है। इस दौरान कैश के बैग पानी में कहीं खो जाता है जिसमें गाड़ी की चाबी थी। इसके बाद वो सब फ़ोन चेक करते हैं, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता तो सब लोग डर जाते हैं और जहाँ से आए थे उसी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पानी भर गया था। करने लगती है और पानी कम होने का वेट करने के लिए कहती है, लेकिन एरिक उसे बताता है कि पानी का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो विक्टर को कैश का बैग दिखाई देता है, लेकिन वो बैग लेता उससे पहले ही कोई क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और पानी के बाहर निकलते हैं। तब उन्हें बॉडी दिखाई देती है जो किसी और के नहीं उन टूरिस्ट की थी। फिर उनकी नज़र विक्टर पर पड़ती है जो खून से पूरी तरह लथपथ हो गया था। वो क्रिएचर पूरी तरह से उसे मारता उससे पहले एरिक उसे पानी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गया था। फिर हमें पता चलता है कि पानी के अंदर का क्रिएचर कुछ और नहीं मगरमच्छ है। यह देखकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत डर जाते हैं, इसलिए एरिक वहाँ से जाने के लिए बात करता है तो कैश उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है शायद तुम भूल गए हो कि पानी के अंदर मगरमच्छ है। एरिक बताता है कि मेरे पास चाकू है, पानी से निकलने के बाद मैं गाड़ी से गन लेकर आ जाऊंगा जिससे हम मगरमच्छ को मार देंगे, लेकिन कैश उसे मना कर देता है क्योंकि वो काफ़ी डर गया होता है। ये देखकर एरिक अकेला ही पानी में उतरता है, लेकिन तब कैश उसे रोकता है और कहता है हम इन टूरिस्ट की बॉडी को पानी में फेंकेंगे और मगरमच्छ उन पर हमला कर देगा और हम उस तरह से निकल जाएंगे। एरिक को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो रेडी हो जाता है। मगरमच्छ टूरिस्ट की बॉडी पर हमला कर देता है। एरिक वहाँ से निकल जाता है। कैश बताता है कि तुम पानी में ज़्यादा हलचल मत करना क्योंकि इससे मगरमच्छ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद एरिक और कैश दोनों आगे बढ़ते हैं। तब विक्टर को दिखाते हैं जिसे अस्थमा था और वो उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, तो जैन एलेंडा से उसे इन्हेलर मांगती है, लेकिन पानी के अंदर वो गिर जाता है तो जैन फिर से एलेंडा पर इन्हेलर मांगती है, लेकिन उसके पास दूसरा इन्हेलर नहीं था। अब विक्टर को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगती है तो वो एलेंडा इन्हेलर लेने के लिए पानी में उतर जाती है। तभी उसे पानी में मगरमच्छ दिखाई देता है जो उसके पास से ही गुजरता है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाता, इसलिए एलेंडा बच जाती है। फिर वो इन्हेलर लेकर विक्टर के पास पहुंचती है और विक्टर को इन्हेलर देती है जिससे वो ठीक हो जाता है।
इसमें हमें एरिक और कैस को दिखाते हैं जो केव से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के वो रास्ता बंद हो गया था। वो दोनों पत्थर हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। तब एरिक का पैर पत्थर के में फंस जाता है और वो तड़पने लगता है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद वो निकल जाता है और वो पानी से बाहर आ जाता है। कैस जब एरिक को ढूंढता है तब उसे पानी में मगरमच्छ दिखाई देता है। वो कुछ करे उससे पहले ही मगर उस पर हमला करके उसे पानी में खींच लेता है। इसलिए जब एरिक पानी के बाहर आता है तो उसे कैस नहीं दिखाई देता। फिर जैन और येलेंडा को देखते हैं जो लगातार पानी के लेवल को बढ़ता देखकर डर जाते हैं। फिर भी येलेंडा विक्टर से कहती है हम यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। और तब येलेंडा विक्टर को ये भी बताती है कि तुम बाप बनने वाले हो। मैं तुम्हें ये बात पहले ही बताने वाली थी, लेकिन मुझे सही वक्त का इंतजार था। जब येलेंडा चेक करती है तो उसे एक रास्ता दिखाई देता है। तभी वहाँ पे एरिक भी पहुँच गया होता है जो उन लोगों को कैस के बारे में बताता है। इससे सब लोग दुखी हो जाते हैं। फिर येलेंडा एरिक को इस रास्ते के बारे में बताती है। फिर वो रास्ता चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो लोग समझ गए थे कि अगर वो लोग यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। फिर जैन विक्टर को वहाँ से दूसरी जगह ले जाती है क्योंकि वहाँ पे पानी भरने लगा था। फिर वो लोग जैसे ही दूसरी जगह पहुँचते हैं तो मगर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे जैन मरते मरते बच जाती है। जब वो विक्टर को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है तभी मगर विक्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन उसे ऊपर खींच लेती है जिसकी वजह से विक्टर बच जाता है। विक्टर जैन को बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बाप बनने वाला लगता था कि मैं कभी बाप बन सकूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि केमोथेरेपी के दरमियान विक्टर को काफी केमिकल दिया गया था जिसकी वजह से उसके सेल खराब हो गए थे और उसी वजह से उसे लगता था कि वो कभी बाप नहीं बन पाएगा, लेकिन फाइनली अब वो बाप बनने वाला था। फिर हम येलेंडा और एरिक को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि रास्ता पूरी तरह से बंद है। फिर येलेंडा एरिक को पूछती है कि हम यहाँ से निकल पाएंगे। इस पर एरिक उसे विश्वास दिलाता है कि हम यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। इस बात का डर था क्योंकि वो पूरी तरह से यहाँ पर फंस चुके थे। फिर जैन येलेंडा का कैमरा देखती है। येलेंडा और एरिक की तस्वीर मिलती है जिसमें वो एक दूसरे की तरफ से काफी अजीब तरीके से देख रहे थे। ये देखकर वो उसे काफी दुखी हो जाती है और विक्टर को कहती है कि ये काफी अजीब बात है कि एरिक और येलेंडा दोनों को एडवेंचर पसंद है, लेकिन हम दोनों को डेली रूटीन लाइफ ही पसंद है। इसलिए मैं मजाक में उसे कहती थी कि पार्टनर चेंज कर लेना चाहिए, और वो सिर्फ मुस्कुराता रहता था। तभी विक्टर की नज़र पानी में तैर रहे कैस के बैग पर पड़ती है तो वो जैन को इस बारे में बताता है। तो वो बैग निकालने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकाल पाती। तो वो पानी के अंदर उतर जाती है और उसे बैग मिल जाता है, लेकिन तभी मगरमच्छ उसी तरफ बढ़ने लगता है। इससे वो जल्दी से बाहर आ जाती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर पत्थर से टकरा जाता है। उसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब विक्टर उसे होश में लाने के लिए नीचे आता है। जैसे ही जैन को होश आता है वो मगरमच्छ विक्टर पर हमला करके उसे पानी में खींच लेता है। इससे जैन बहुत डर जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। फिर जैन एरिक की आवाज़ सुनती है जो बताता है कि यहाँ से तैरकर निकलना पड़ेगा। फिर एरिक और येलेंडा जैन के पास पहुँचते हैं। फिर जैन विक्टर के बारे में बताती है कि उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था जिसकी वजह से वो मारा जा चुका है। फिर वो उसे रास्ते के बारे में पूछती है। इस पर एरिक बताता है कि वो पूरी तरह से बंद है, इसलिए हम वो आता है और वो कहती है कि तुमने ही हमें यहाँ पर फंसाया है और तुम्हारी वजह से ही हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। फिर एरिक बताता है तुम खुद ही यहाँ पर आने वाली थी और सब ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। फिर जैन कहती है तुम मुझे अपने और येलेंडा के बारे में कब बताने वाले थे। एरिक पहले तो इस बारे में झूठ बोलता है, लेकिन जैन जब कहती है कि अब मुझे सब मालूम चल गया है तो वो बताता है कि हमारे बीच में अफेयर नहीं है, वो बस एक गलती थी। और इस बात को येलेंडा भी एक्सेप्ट करती है। तभी उन्हें पानी के बीच सूरज की रोशनी दिखाई देती है। यहाँ से पानी नीचे की ओर जा रहा था। एरिक समझ जाता है कि वहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता है। जैन वहाँ से निकलने के लिए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। येलेंडा भी ना चाहते हुए उसके पीछे जाती है। तभी उसकी ओर मगरमच्छ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सब बहुत डर जाते हैं। फिर एरिक उन दोनों को बचाने के लिए उनसे अलग हो जाता है और मगरमच्छ को अपनी तरफ बुलाता है, जिससे मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर पानी के अंदर बीच में ले जाता है। ये देखकर जैन और येलेंडा डर जाते हैं और वो पानी के बाहर आ जाते हैं। उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जिससे वो लोग केव के बाहर निकल आते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो विक्टर की गाड़ी तक पहुंचते और गाड़ी से निकलने लगते हैं, लेकिन डर की वजह से जैन गाड़ी बहुत तेज चला रही थी।
आगे रास्ता बंद होने पर वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो लोग गाड़ी के साथ पानी में गिर जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक हो गया था। तभी वो देखते हैं कि मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब जैन उसे शूट करने के लिए गन करने लगती है जिसकी वजह से वो वापस गायब हो जाता है। तभी उनकी गाड़ी पूरी तरह से पानी में डूब गई होती है लेकिन वो दोनों सलामत गाड़ी से निकल आती हैं और तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मगरमच्छ उनका पीछा करता है। येलेंडा के पानी से बाहर निकलने के बाद जैन शूट करने की कोशिश करती है लेकिन मगरमच्छ उन पर भी हमला कर देता है और पानी में गिरा देता है। यह देखकर येलेंडा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है लेकिन वो देखती है कि जैन सही सलामत वापस पानी से निकल आई है क्योंकि जैन ने शूट करके मगरमच्छ को मार दिया था। यह देखकर येलेंडा बहुत खुश हो जाती है और जैन को गले से लगा लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, टेक